जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे लोन। ठीक है, तो लोन इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताया है कि कैसे ये महंगाई बढ़ती है और कैसे महंगाई घटती है, इसके पीछे कौन होता है, रेपो रेट के बारे में अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक हम उसमें दे देंगे। ठीक है, तो आज समझते हैं लोन। कल की वीडियो में एक और टॉपिक बच गया था LIC, और आज एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे क्या, EMI। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए लोन क्या होता है, कैसे लोन लिया जाता है। बैंक लोन देता है तभी महंगाई बढ़ती है और घटती है। ठीक है, RBI को कौन लोन देता है, RBI देते, बैंक को कौन लोन देता है, RBI देती है, और बैंक हम लोग को लोन देता है। इसके बारे में अच्छे से हम समझाए हैं, इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए। देखिए लोन, देखिए लोन जो होता है, लोन 3 टाइप का लोन होता है। अभी बैंक लोन ये सब लोन का बात नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ अभी लोन समझिए। लोन जो होता है वो 3 टाइप का लोन होता है। अब समझिए पहले कि लोन क्या होता है। देखिए लोन यानी कि उसे हिंदी में, लोन को हिंदी में कहते हैं ऋण और उर्दू में उसे कहते हैं कर्ज। लोन को हिंदी में क्या कहते हैं, ऋण, और उर्दू में कहते हैं कर्ज। यानी कि अगर हम किसी से कुछ रुपया, यानी कि कुछ रुपया अगर हम उससे उधार लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। यानी कि हम उससे क्या लिए, लोन लिए, और वो पैसा हमें देता है, उसके बदले हमसे क्या लेता है, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज लेता है। ठीक है, देखिए लोन जो होता है वो 3 टाइप का लोन होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, और एक होता है मीडियम टर्म, और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। शॉर्ट टर्म कब के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। मीडियम टर्म जो होता है वो होता है 1 से 3 साल के अंदर के लिए, और लॉन्ग टर्म जो होता है 5 से 20 साल के अंदर आपको लौटा देना है। ठीक है, अब समझिए लोन हो गया। अब टाइप्स ऑफ बैंक लोन, टाइप्स ऑफ बैंक लोन, यहाँ पे बैंक छूट गया। देखिए टाइप्स ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन के कितने टाइप से, बैंक लोन के भी बहुत टाइप से, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है समझ लीजिए अभी। देखिए पर्सनल लोन जो होता है, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन यानी कि ज़्यादातर लोग पर्सनल लोन लेते हैं स्कूल का फी देने के लिए, या फिर महंगे महंगे सामान को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए। तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा हाई होता है। बैंक जो इसका इंटरेस्ट लेता है वो क्या लेता है, हाई लेता है। तो हाई इंटरेस्ट होता है जो कि 12 से 18% लेता है। मान लीजिए अगर आपको 10,000, 1 लाख रुपए देगा तो आपसे 12 और 18% इंटरेस्ट लेगा, उसके बाद ही आपको देगा। सैलरी स्लिप लेगा आपसे, मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आपसे सैलरी स्लिप लेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आधार कार्ड, ये सब में कोई एक डॉक्यूमेंट लेगा, आपको सैलरी स्लिप लेगा। और मैक्सिमम पीरियड इसका होता है कितना, इस पर्सनल लोन का 5 साल, 5 साल के अंदर आपको दे देना है। अब समझिए गोल्ड लोन। गोल्ड लोन क्या होता है, देखिए गोल्ड लोन जो होता है कि लोग ज़्यादातर गोल्ड लोन, गोल्ड गिरवी रखते हैं, सोना को गिरवी रखते हैं, और बैंक से क्या करते हैं, उस सोना के दाम का, यानी कि उस गोल्ड के दाम का पैसा लेते हैं, और कुछ समय बाद अगर वो वापस कर देते हैं तो वो क्या होता है कि फील्ड गोल्ड अब वापस ले लेते हैं। तो गोल्ड क्वालिटी वैल्यू, यानी कि गोल्ड के पैसे के हिसाब से ही तय किया जाता है कि आपको इस गोल्ड के कितने मिलेंगे। तो 80% तक आपको पैसा दिया जाता है उसके अमाउंट पर। अब समझिए एजुकेशन लोन क्या होता है। देखिए एजुकेशन लोन जो होता है ये सब स्टूडेंट को नहीं मिल जाता है। जैसे समझिए कि किसी स्टूडेंट को ही, किसी छात्र को ही एजुकेशन लोन मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक उसको क्या देता है, एजुकेशन लोन देता है। लेकिन उसमें भी शर्त है क्या, पेरेंट्स का इनकम चेक करेगा कि अपने इसके पेरेंट्स का इनकम देखेगा, और स्टूडेंट कैपेबिलिटी, यानी कि वह उसका मार्कशीट या ये सब, मतलब वो कैसा है पढ़ने में, उसका मार्कशीट देखेगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि देख कर क्या दे देगा, एजुकेशन लोन दे देगा। अब समझिए प्रॉपर्टी लोन। देखिए प्रॉपर्टी लोन क्या होता है, मान लीजिए आपको क्या है कि घर बनाना है। ठीक है, क्या करना है, आपको घर बनाना है। तो अब आपको जब घर बनाना है तो आप लोन लेने का, आपको 40 से 60% तो दे देगा प्रॉपर्टी वैल्यू अमाउंट, यानी कि आपका मतलब कि जैसे घर है तो उसमें क्या करेगा कि आपको 40 से 60% देगा। मान लीजिए सपोज दैट करिए आपका जो ये घर का जो है पी, यानी कि ये पैसा जो है वो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी को गिरवी रखे, तो जो प्रॉपर्टी है वो कितना है, 1 लाख आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप अपना प्रॉपर्टी को गिरवी रखिए और लोन लिए, तो अमाउंट जो है वो आपका अमाउंट कितना है, 1 लाख है। आपको 40 से 60%, 40 से 60%, देखिए फिर से समझिए,
प्रॉपर्टी लोन क्या होता है? प्रॉपर्टी लोन में आदमी जो है वो क्या करता है, अपना घर गिरवी रखता है, यानी कि घर गिरवी रखा और बैंक से कुछ पैसा लेता है। तो 40 से 60% प्रॉपर्टी के मतलब घर देखकर कि कितने का ये घर है, उतने के हिसाब से उसको 40 से 60% पैसा वापस दे देता है, यानी कि पैसा उसको लोन के रूप में देता है। तो मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी यानी कि आपका जो घर या फिर प्रॉपर्टी वो 1 लाख का है, ठीक है। तो आपका जो आपका अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख गुणे कितना दे रहा है, 40 से 60% दे रहा है। मान लीजिए आपका घर का जो अमाउंट 1 लाख रुपया अमाउंट लिख दिए, गुणे 40 से 60% दे रहा है, तो कितना हो गया 1 लाख। तो 40,000 और 60,000 के बीच में आपको दे देगा। तो समझ में आ गया प्रॉपर्टी लोन। अब समझते हैं हम लोग EMI क्या होता है और LIC क्या होता है। अब समझिए EMI, ठीक है। EMI बताने से पहले थोड़ा सा और लोन पे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं लोन लेने, तो लोन जब लेने जाते हैं तो मतलब कि जो बैंक मैनेजर होता है वो आपको मतलब क्या क्या देकर आपको लोन देता है। वो सबसे पहले ये देखता है कि आप मतलब लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। ऐसे किसी को थोड़ी लोन दे देगा। बैंक वाले भी समझते हैं कि किसे लोन देना है किसे नहीं देना है। अगर मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, तो जब जॉब आप करते हैं तो अगर आपका सैलरी आता है हर एक मंथ, मान लीजिए 30,000 रुपया आ रहा है, तो आपका रिकॉर्ड चेक करेगा, खाता का रिकॉर्ड चेक करेगा पासबुक में कि आप मतलब कि सैलरी 1 तारीख को आया, आप 2 या 3 तारीख को निकाल तो नहीं लिया। अगर 2 या 3 तारीख को ऐसे ही निकालते गए तो बैंक वाला यही समझेगा कि आप किसी न किसी से कर्ज लिए हैं, उसको देने के लिए आप 1 तारीख को पैसा निकाल ले रहे हैं, या फिर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है ताकि आप बैंक में पैसा रह नहीं रहा है, जैसे ही आ रहा है वैसे ही खर्चा हो जा रहा है। तो ये सब आपका मेंटेनेंस जब तक नहीं देखेगा बैंक, सब चीज़ देख कर देता है कि आप पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे, ठीक है। अब समझिए EMI क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदते हैं, अब अक्सर आप लोग सुने होंगे कि अब मोबाइल मिलता है EMI पे, मोबाइल ले लीजिए 8,000 9,000 10,000 का मोबाइल है, EMI पे लीजिए, कुछ पैसा दीजिए और मोबाइल ले जाइए घर। या फिर कुछ घर हो गया कुछ भी EMI पर अब हो जा रहा है। तो EMI का मतलब होता है, देखिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए EMI कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मान लीजिए सपोज डैट करिए आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक घर दिख गया, अब आपको वो घर क्या हुआ, पसंद आ गया। तो आप उस घर के मालिक से बात करेंगे कि भैया ये ऐसी बात है कि हमको ये घर क्या हुआ, पसंद आ गया, आप हमको ये घर दे दीजिए। तो वो बोला कि मेरे घर का जो दाम है वो कितना है, 8 लाख रुपया है। मेरे घर का जो दाम है वो कितना है, 8 लाख रुपया, क्या तुम 8 लाख दे दोगे? तो अब आप बोले कि नहीं 8 लाख तो हमारे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 3 ही लाख रुपया है। अब आप बोलें कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपया, आप एक काम करिए, आप हमको ये घर दे दीजिए और हम आपको बदले में एक काम करते हैं कि हर एक महीना आपको धीरे धीरे कर आपको पेमेंट करते रहेंगे, और ऐसे करते करते आपको हम पूरा पैसा दे देंगे 8 लाख आपका। तो जो मालिक था घर का वो बोला कि ठीक है, हम आपको घर देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, आपको हम 8 लाख में दे रहे हैं, अगर आप अभी पैसा दीजिएगा तो 8 लाख में ले जाइए, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम 1 साल 2 साल में आपको 3 साल में लौटाएंगे, आप बोल रहे हैं, और 3 लाख अभी दे रहे हैं, तो हमको क्या फ़ायदा होगा, हमको उतना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो अब आप बोले कि ठीक है, आप एक काम करिए, हमसे ब्याज ले लीजिए, इंटरेस्ट ले लीजिए, जो पैसा बनेगा आप बताइए, हम आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको हम दे देंगे। तब मालिक बोला कि हाँ। अब आए हैं आप लाइन पर, तो 8 लाख रुपया था, अब आप गए मालिक के पास, सारा अपना दिए, जो जो लगेगा आप दे दिए, और 3 लाख रुपया आप दे दिए। देखिए आप जो पैसा दिए मालिक ने अपना जो घर का दाम बताया उसी को कहते हैं एक्चुअल अमाउंट। मालिक ने अपने घर का दाम बताया, उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल अमाउंट, यानी कि उस घर का एक्चुअल अमाउंट कितना है, 8 लाख रुपया, ठीक है। अब पेड पेमेंट, देखिए पेड पेमेंट को ही डाउन पेमेंट कहते हैं। पेड पेमेंट क्या होता है समझिए, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो अगर आप उसको EMI पे खरीद रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो उसी पैसा को कहते हैं डाउन पेमेंट या फिर पेड पेमेंट। उसी को क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट या फिर पेड पेमेंट। तो आपने उस घर के मालिक को क्या किया, 3 लाख रुपया दे दिए, ठीक है, और कहें कि अब भाई साहब आप एक काम करिए, अब आप हमसे हर एक महीना लेते रहिएगा, हर एक महीना, या फिर हम आपको टाइम दे देते हैं, इतना साल में हम आपको चुका देंगे आपका पूरा इंटरेस्ट के साथ। तो मालिक बोले कि ठीक है तुम चुका देना, पहले ये सब समझ लो। लोन पेमेंट 5 लाख रुपया। अब तुम पर कर्जा कितना रह गया, 5 लाख का तुम पे कर्जा रह गया है। कितना रह गया, 5 लाख का तुम पर क्या लोन पेमेंट क्या हो गया, 5 लाख का कर्जा रह गया। अब
टेन्योर टाइम। अब मालिक बोले कि अभी जाओ मत घर, अभी ये भी समझो कि हम कितने साल में तुमसे लेंगे। 3 लाख रुपया तो दे दिए, ठीक है, अब समझो कि हम तुमसे कितने साल में लेंगे। तो टेन्योर टाइम यानी कि वो टाइम बोले, टाइम कितना बोले कि हम तुमसे 5 साल के अंदर हम तुमसे टोटल अपना इंटरेस्ट के साथ पैसा चाहिए हमको, अगर नहीं दोगे तो हम केस कर देंगे। तो बोला कि ठीक है, हमको मंजूर है, 5 साल के अंदर हम आपको दे देंगे। यहीं तक आपने क्या किया, मालिक से बात किया घर के और अपने घर चले गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, एक्चुअल अमाउंट 8 लाख रुपया था, उस घर का दाम था मान लीजिए 8 लाख रुपया। आपने उस घर के मालिक को दिया डाउन पेमेंट 3 लाख रुपया दे दिया, और लोन आप पर कितना चढ़ गया, 5 लाख का लोन चढ़ गया उस मालिक पर। ठीक है, और टेन्योर टाइम, टाइम कितना बताया है, 5 साल के अंदर आपको दे देना है। और एक चीज समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ तक आपका केस है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अब मालिक बोले कि तुमको कितना इंटरेस्ट देना है, समझ रहे हो, 9% देना है। कितना देना है, 9% इंटरेस्ट लेंगे हम। बोला कि ठीक है, 9% हम आपको देंगे। 9% का हम किए हैं यहाँ पे 9/100 = 0.09%। ठीक है, सॉरी 0.09 आया। ठीक है, अब देखिए उधर उतना मत समझिए, बस इतना समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बता दिया कितना, 9%। अब आप अपने घर चले गए। तो जब आप घर गए तो अब आप सोच रहे हैं कि अब हम हर एक महीना मालिक को कितना दें ताकि हमारा जो 5 लाख का लोन है और उनका जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो जाए, कितना आखिर अमाउंट उनको दे कि पूरा हो जाए। तो अब आप सोचने लगे, अब मालिक थोड़ी बताएगा कि आप हमको हर एक महीना 4,000 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए तब आपका हो जाएगा। वो तो समझ रहा है कि अब आप ऊपर छोड़ दिया, आप 4 साल, तो 5 साल आपको टाइम दे दिया कि 5 साल के अंदर आपको चुकाना है। अब आप कभी भी चुकाइए, एक ही बार दीजिए, महीने महीने करके दीजिए, एक दिन पे दीजिए, साल करके दीजिए, उससे उसको मतलब नहीं है। वो 5 साल बाद आपसे बतियाएगा। देखिए, तो EMI कैलकुलेशन कैसे होता है समझिए। अब कैसे आपको कैलकुलेशन करना है कि आप एक महीने में आप कितना उसको देंगे। देखिए, EMI फॉर्मूला होता है एक, जिसका लिखे हैं लोन अमाउंट। क्या लिखेंगे, लोन अमाउंट, LA यानी कि लोन अमाउंट, मल्टीप्लाई बाई यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, RI यानी कि रेट इंटरेस्ट गुणा ईयर, प्लस में लोन अमाउंट। फिर उसके नीचे लिखे हैं टाइम मंथ यानी कि बटा में भागा, टाइम से भागा कर दिया। और समझिए, टाइम जो 4-5 साल दिया गया है, 5 साल में नहीं, मंथ में इसको कन्वर्ट करिए। तो 5 साल को अगर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 साल में कितना महीना होता है, 60 महीना होता है। मंथ में कन्वर्ट कर लिया। अब समझिए, लोन अमाउंट हमारा कितना है, 5 लाख रुपया है। एक्चुअल अमाउंट, सॉरी, लोन अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपया है ना। लोन अमाउंट 5 लाख रुपया, आप यहाँ पर लोन अमाउंट लिख लिए 5 लाख। ठीक है, अब देखिए, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, गुणा का साइन दे दिए, 0.09। ये क्या था, रेट इंटरेस्ट रेट कितना लिया है, 9% था, 9% का आप निकाल लिए, कितना है, 0.09। कैसे निकाले ये भी देखिए, 9 है, परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100। तो 9/100 किए, इसको डिवाइड किया, कितना है, 0.09। ये यहाँ तक क्लियर है। अब मल्टीप्लाई का साइन दिए और 5 लिखे। ये 5 क्या है समझिए, ईयर, कितने साल के लिए दे रहा है, तो 5 साल के लिए 5 साल के लिए दे रहा है, 5 लिख दिए। और प्लस में फिर से लोन अमाउंट लिख दिए 5 लाख। अब देखिए, बटा का साइन दे दिए यानी कि बाई का क्या किए, साइन दे दिए। और नीचे क्या लिखे हैं, टाइम यानी कि मंथ में लिखना है टाइम। तो टाइम कितना मंथ में लिखे हैं, 60 निकालें, अभी 60 हो गया। ठीक है, अब समझिए, जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका जो आएगा वो ये आंकड़ा आएगा, 7,25,000। कितना आएगा, 7,25,000 और बटे में 60, 7,25,000 और बटे में 60। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 12,083.33 पैसा। 12,083 समझिए, 12,083 रुपया पर मंथ। अगर आप हर एक महीना 12,000 मानिए 12,000 रुपये उसको देंगे मालिक को, तो क्या होगा, आपका 5 साल के अंदर आपका पैसा पे हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट के साथ। अब समझिए, अब आप समझिए कि कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं हुआ, पैसा का बात है। 12,000 रुपया देंगे हर एक महीना, अब हम मालिक को देंगे, वो अपना जोड़ेगा,
कम रहेगा तो बोलेगा, ज़्यादा रहेगा थोड़ी बोलेगा कि तुम ज़्यादा हमको दे रहे हो। तो अब समझिए कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कि हम सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। देखिए चेक कैसे करें, देखिए चेक कैसे होगा। एक्स्ट्रा पेड देखिए 7,25,000 हम लोग निकाले यहाँ पर, 7,25,000 निकाले, 7,25,000 लिख लीजिए। अब माइनस 5 लाख लोन हम पर कितना था, लोन हम पर कितना था 5 लाख का लोन था ना, लोन पेमेंट कितना था 5 लाख था। तो हमारा जो आया है 7,25,000, उसमें से क्या करिए 5 लाख माइनस कर दिए, उसमें से क्या कर दिए 5 लाख माइनस कर दीजिए। तो हमारा लोन अमाउंट क्या आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। लोन अमाउंट क्या आ जाएगा 5 लाख, सॉरी माइनस जब करेगा तो लोन अमाउंट, अभी उसको ऐसे रहने दीजिए। जब लोन अमाउंट कितना है 5 लाख है, तो अब देखिए इसको यहाँ पर माइनस करने पर आएगा 2,25,000 छूट गया, ठीक है। तो इसको माइनस कर लिए 2,25,000। फिर से लिखेंगे लोन अमाउंट हमारा कितना है 5 लाख है, तो 5 लाख लिख दिए और गुणे x बटे 100, गुणे x बटे 100 इज इक्वल टू 2,25,000 जो ये करने पर आया है। अब देखिए x यहाँ पर आ जाएगा, x का निकालेंगे, x 45 बटे में 5 ईयर। जब इसको टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 45 बटे में 5 ईयर। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा x इज इक्वल टू 9%, x इज इक्वल टू 9% आया। अब यहाँ पर हम देख लीजिए, हमको मालिक कितना बोला था, रेट कितना बोला था 9% ही तो बोला था, हमारा 9% आ गया। तो यही था हमारा चेकिंग प्रोसेस। चेक हम कैसे कर सकते हैं, हालांकि उतना नहीं समझना है, चेक तो सही निकालेंगे। एक बात बोले हैं कि मान लीजिए अगर आपको चेक करना होगा कि कैसे सही है कि गलती है, तो आप इस फॉर्मूले से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको EMI फॉर्मूला निकालना है तो ये रहा। अब समझिए एक और बात, देखिए कल ही बताए थे कि क्या अनलिमिटेड नोट छाप कर गरीबी दूर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि भारत में गरीबी है लेकिन मान लीजिए कि भारत सरकार क्या किया, मोदी जी क्या किए कि खूब ढेर सारा पैसा छाप दिए और सोचे कि गरीबी दूर हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है, समझिए। देखिए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को देखते हुए इतना महंगाई है कि अगर ऐसा किया गया कि मान लीजिए बहुत ढेर सारा नोट छाप दिया गया और उससे कहा गया कि गरीबी दूर हो जाएगा, तो नहीं होगा। समझिए कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल समझिए। कोई 3 लोग हैं, ठीक है, राम, मोहन और सूरज। राम के पास है 500 रुपया, मोहन के पास है 300 रुपया और सूरज के पास कितना है 100 रुपया है, ठीक है। और चावल है, एक जगह क्या है राइस है जो कि 90 केजी चावल है, 90 किलो चावल है और 10 रुपया पर केजी, यानी कि 1 किलो चावल का दाम कितना है 10 रुपया है। अब राम गया चावल लेने, जब राम गया चावल लेने तो इसको कितना मिला, राम को मिला 500 रुपये में 50 केजी, ठीक है। मोहन गया, इसको मिला 300 रुपया में कितना 30 केजी मिला। और सूरज गया, इसको मिला 100 रुपया में कितना मिला 10 केजी मिला। तो अब समझिए सरकार बोले कि अरे इन लोग में तो ये है, इसको 50 किलो ही मिला, इसको 30 किलो ही मिला, इसको 10 किलो ही मिला। अब सरकार क्या किया कि इन लोग गरीब है, अब क्या किया कि नोट छाप दिया दे रहे, तो इसको भी 500 दे दिया, इसको भी 300 दे दिया और इसको क्या किया 100 रुपये दे दिया। अब समझिए इसके पास कितना हो गया 1000 हो गया, इसके पास कितना हो गया 600 हो गया और इसके पास कितना हुआ 200 हो गया। अब इन लोग खुश हो गए पूरा कि हमारे पास तो बहुत सारा नोट आ गया। अब देखा दुकानदार, अच्छा चालाक बन रहे हो, नोट आ गया ठीक है, हम भी अपना दाम बढ़ा देंगे। तो अब ये 10 रुपया पर केजी ना करके कितना कर दिया 20 रुपया पर केजी कर दिया। चावल कितना है 90 केजी है, लेकिन दाम कितना कर दिया 20 रुपया पर केजी कर दिया। अब राम आया 1000 रुपया लेकर, कहा कि चावल दे दीजिए, तो चावल दिया कितना 50 केजी। बोला कि पिछले बार रेट से ना दीजिएगा, करके नहीं तुम्हारे पास नोट आया तो हम भी अपना महंगाई बढ़ाएंगे। तो अब दाम कितना हो गया 20 रुपया पर केजी हो गया। तो 1000 में इसको कितना मिला 50 केजी मिला। मोहन भी आया, कहा 600 रुपया है मेरे पास, चावल दीजिए, तो कह रहा है कि अब कितना हो गया 20 रुपया पर केजी हो गया। तो इसको कितना मिला, फिर इसको भी 30 केजी मिला। फिर आया सूरज, इसने भी कहा कि 200 रुपया है मेरे पास, चावल दीजिए। तभी दुकानदार बोला कि अब चावल का दाम हो गया कितना 20 रुपया पर केजी, तो आपको चावल सिर्फ और सिर्फ 10 ही केजी मिल सकता है। तो इससे क्या हुआ कि नोट छापने के बाद भी गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब समझिए
LIC, देखिए LIC क्या होता है, कल की वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि LIC क्या होता है। देखिए लोन जो लेता था बैंक हमसे, लोन बैंक को हम लोग लोन लिए बैंक से, अब जब बैंक को जब लोन की जरूरत होती तो वो लेता था किससे, RBI से लेता था। तो जो महंगाई कैसे बढ़ता था कैसे घटता था ये हम बता दिए, पिछले का वीडियो देख लीजिएगा। तो जो लोन लिया उससे तो रेपो रेट बढ़ाकर लोन कम कर लिया, यानी कि लोन उसको देगा ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो बिजनेसमैन है और जो अपने से कमा रहे हैं और अपना पैसा स्टोर कर रहे हैं कैश, यानी कि तरलता रख रहे हैं, अब उनके पास कहाँ, कैसे उनसे सरकार पैसा लेगी अपना। उसी पैसे को लेने के लिए LIC का एक लाया गया, एक स्कीम लाया गया जो LIC है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कहता है कि देखिए आप लोग काम करिए, आप लोग हमको 1 लाख 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 10 साल 5 साल में उसको डबल करके दे देंगे। क्या करेंगे, उसको डबल कर दे देंगे। इसी लालच में लोग क्या करते हैं कि पैसा LIC में दे देते हैं। और सरकार का तो मोटिव यही था कि कैसे भी कैश पैसा को अपने में ले ले, ताकि ये क्या करे कि महंगाई न बढ़ाए। जो लोन लेते थे वो तो महंगाई बढ़ाते थे, तो रेपो रेट बढ़ा दिए तो महंगाई कम हो गया। अब जिनके पास कैश है, जो लोन नहीं लेते हैं, जो अपना ही बिजनेस चलाते हैं, अपना बिजनेस से कमाते हैं, उनका कैसे पैसा लिया जाए, सरकार कैसे लेगा। तो उसी से RBI ने क्या किया, LIC का किया, और LIC से पैसा कहा कि 1 साल में आप लोग 1 लाख 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 1 साल 10 साल में आपको क्या करेंगे, डबल कर दे देंगे। तो उसी में आदमी दे देता है अपना कैश, रहता तो कुछ न कुछ करता। तो उसको एक स्लिप देता है LIC का, एक देता है पेज, उसी को कहता है रखे रहिए संभाल कर, बस यही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और LIC समझ में आ गया, तो ठीक है।